मतदान अथवा चुनाव से संबंधित 4 प्रकार के सवाल बनते हैं और चारों ही प्रकार के सवाल किसी न किसी एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। इस बार आपने आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम देखा होगा, उसमें भी एक सवाल पूछा गया था। हालांकि लास्ट में वो डिलीट हो गया क्योंकि वो चारों ही प्रकार के सवाल में से कोई सा भी नहीं था, वो अलग ही टाइप का था, उसमें संख्याएं गलत थी, इस कारण से उसको डिलीट करना पड़ा। लेकिन आप देख रहे हैं कि चुनाव से संबंधित सवाल है वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 4 प्रकार के कौन से सवाल हैं, अगर ये आप चारों प्रकार पढ़ लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका परीक्षा में सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि चुनाव जब होते हैं तो उस चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है मतदाता सूची। सबसे पहले मतदाता सूची तैयार होती है, तो जैसे ही मतदाता सूची तैयार हो जाती है उसके बाद में जितने लोग इस मतदाता सूची में लिस्टेड होते हैं वो सभी मतदान करने के लिए एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं। तो मतदाता सूची को अपने आप में 100% मानना है। सबसे पहले आपको मतदाता सूची लिखनी है और उसमें जितने व्यक्ति हैं तो उसको 100% मानना है। अब कई बार क्या होता है कि मतदान होते वक्त कई व्यक्ति काम के कारण से बाहर गए होते हैं या मान लीजिए घर पे ही काम कर रहे होते हैं और मतदान करने के लिए नहीं जाते हैं। तो जितने लोग मतदान नहीं करते हैं उनको हम इसमें से घटा देते हैं। मान लीजिए कि किसी गांव में सरपंच के वोट थे और 20% लोगों ने मतदान का प्रयोग नहीं किया, मतलब मतदान नहीं किया, तो आप कहेंगे कि उस गांव में 80% लोगों ने मतदान किया, तो 80% लोगों ने किया मतदान। अब कई बार क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए बैलेट पेपर है और इस पर प्रत्याशियों के नाम लिखे गए हैं। ये पहला प्रत्याशी ए, दूसरा बी, तीसरा सी, डी और लास्ट में लिखा हुआ है नन ऑफ दी अबव, नोटा। ठीक है। अब ईवीएम मशीन पे तो यहाँ पे बटन होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए बैलेट पेपर है तो उसमें आपको यहाँ पे ठप्पा लगाना होता है। अब कोई व्यक्ति है वो ए पर ठप्पा लगाना चाहता है और मान लीजिए उसने क्या किया, यहाँ पे ठप्पा लगा दिया। अब ये मतदान न तो ए के पक्ष में गिना जाएगा और ना ही बी के पक्ष में, ना तेरा ना मेरा, ये दोनों का ही नहीं रहा, ये अवैध मत कहलाएगा। ऐसे ही क्या होता है कि आजकल ईवीएम में नन ऑफ दी अबव का बटन होता है, अगर यह दबा दिया जाए तो वो मतदान भी एबीसीडी में से किसी के भी खाते में नहीं गिना जाएगा। इसको भी हम एक प्रकार से अवैध मत की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए पूरे गांव में 10% लोग हैं ऐसे जिन्होंने या तो बीच में ठप्पा लगा दिया या फिर नोटा पर बटन दबा दिया। ठीक है। तो 10% ये जो मत है ये कहलाएंगे अवैध मत। अवैध मत। अब ये जो अवैध मत है वो गिनती के लिए काम के नहीं रहते हैं, इसलिए इन्हें गठाना पड़ता है। तो जितना मतदान हुआ उसमें से 10% है वो अवैध हो गए। अब मुझे एक चीज बताइए कि मैं तो मतदान करने गया ही नहीं था, मान लीजिए गांव में मतदाता सूची है और मैं मतदान करने नहीं गया था, तो क्या मेरा मत अवैध हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अवैध मत किसका होगा? जिसने या तो यहाँ पे क्रॉस लाइन पे मतदान किया है या नोटा पे मतदान किया है। इसका मतलब अवैध मत हमेशा हमेशा मतदान किए हुए मतों में से ही होते हैं। जिसने मतदान नहीं किया उसका मत सुरक्षित मत होता है, उसका मत अवैध मत नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये जो 10% है वो टोटल का है या फिर 80% का है? तो ये होगा कितने का? 80% का। 80% का 10 कितना होता है? 8। 80 का 10%, तो ये हो जाएगा 8। तो आपको केवल 8 ही घटाना है, तो बचेंगे कितने? 72। तो जो मतदाता सूची है उसका 80% ने किया मतदान, 80 का 10% होता है 8, और ये जो 8 है ये हमने घटा दिया, तो जो 72% है वो कहलाएंगे वैध मत। 72% कहलाएंगे वैध मत। अब ये जो वैध मत है इनमें से मान लीजिए जो टॉप के 2 व्यक्ति हैं ए और बी, इनके बीच में
गिनती होती है, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आएगा उसमें दो प्रत्याशी ही आएंगे, आपके ए और बी दो प्रत्याशी आएंगे, तो एक जना जीत जाता है और दूसरा जना हार जाता है। तो जो जीतता है उसको मत मिलते हैं और जो हारता है उसको भी मत मिलते हैं, लेकिन इसको ज्यादा मत मिलेंगे। अब ये मत कितने मिलेंगे, अब यहीं से दो तीन प्रकार के सवाल बना दिए जाते हैं। पहले टाइप का सवाल ऐसे बना दिया जाएगा कि जीतने वाले प्रत्याशी ए को मतदाता सूची का, यहाँ पे लिखा जाएगा जीतने वाले प्रत्याशी ए को मतदाता सूची का 40% मत प्राप्त होते हैं। अब आप सोचेंगे कि 40% से कैसे जीत गया, भाई 50-50 मिले तब तो वो बराबर होंगे, तो 50 से तो ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन सवाल में दे रखा है कि मतदाता सूची का 40% ही मिला और वह जीत गया। इसका मतलब सवाल में कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है, तो इसने देखो लिख रखा है मतदाता सूची का 40%, तो मतदाता सूची कितनी होती है 100%। अब 100% का 40% कितना होता है 40। इसका मतलब ए को कितना मिल गया 40 मिल चुका है। तो ये जो 72% था गिनती के लिए, मान लीजिए कि एक गांव में केवल 100 व्यक्ति हैं मतदाता सूची में, उनमें से 20 व्यक्तियों ने मतदान का प्रयोग नहीं किया और 80 व्यक्ति गांव में मतदान करने पहुंचे। 80 का 10% मतलब 8 लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी इस प्रकार से, तो उनके मत हो गए अवैध। अब 72 मत है उनको एक कटोरी में डाल रखा है या टोकरी में डाल रखा है। अब वो जो 72 मत है उनमें से भी 40 कौन ले गया, ए जीतने वाला, तो 72 में से 40 ले गया जीतने वाला, तो हारने वाले को कितने मिल गए 32%, मतलब 32 मत। अब प्रश्न में आगे कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो मान लीजिए 160 मतों का है, या ऐसे लिखा जाएगा कि जीतने वाले प्रत्याशी ए को मतदाता सूची का 40% मत प्राप्त हुए और वह 160 मतों से विजयी रहा, ये विजयी रहा। अब आपको दो तीन बातें पूछी जा सकती है कि बताइए मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्तियों के नाम थे। तो यहाँ पे हम देखें तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो जो ज्यादा है उसमें से कम को घटा दो, अंतर है कितने का 8% का, 8% का अंतर है। और यहाँ पे वो कितने के अंतर से जीत रहा है 160 मतों से। तो हम रामबाण विधि लगा सकते हैं कि 8% का मान है कितना 160। तो अब हमें जिसका भी मान ज्ञात करना है वो ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि बताइए मतदाता सूची में कुल कितने लोगों के नाम थे। तो मतदाता सूची कितनी 100%, तो 100% का मान आपसे पूछा जा सकता है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसलिए इसको आप इग्नोर कर देना। अब 8 का भाग चला जाएगा इसमें 20 बार, 20 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2000। इसका मतलब मतदाता सूची में कुल 2000 लोगों के नाम लिखे हुए थे, मतलब टोटल वोटर कितने हैं 2000 है। दूसरी बात आपसे पूछी जाए कि बताइए कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, तो कितने ने नहीं किया 20% ने, कितने लोगों ने नहीं किया 20% ने। तो आप ज्ञात कर सकते हैं कि 8% का मान है 160, तो 20% का मान क्या होगा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात और वो पूछी जाती है और वहीं हम गलती कर बैठते हैं, और तीसरी बात ये पूछी जाती है कि अवैध मतों की संख्या क्या है, अवैध मतों की संख्या। तो अवैध मतों की जब संख्या ज्ञात करनी है तो हम 10% का मान ज्ञात करेंगे या फिर 8% का मान ज्ञात करेंगे। तो आपको ये चीज चेक करनी है कि यहाँ पे 8% का मान कितना आया 160। देखेंगे, देखो 8% का मान है कितना 160, तो 1% का मान हो जाता है 20, 1% का मान हो जाता है 20 मत। अब आपको बताना है कि अवैध मत कितने हैं, तो क्या आप 10% का मान बताएंगे या फिर 8% का मान बताएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो देखिए ये जो 10% है वो किसका है 80 का, तो या तो आप पहले 80% का मान ज्ञात कर लो, उससे मतदान कितना हुआ उसका मान आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि 1% का मान 20 है तो 80% का मान हो जाएगा 1600, इसका मतलब मतदान कितना हुआ है
1600 हुआ है। अब 1600 का 10% हो गया अवैध, तो 1600 का जब ज्ञात करेंगे मतलब मतदान हुआ उसका तो हुआ है 10% अवैध, तो 1600 का 10% कितना होता है 160, ये हो गए अवैध। या फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं, आप मतदान के बिना डायरेक्ट आप ज्ञात करना चाहें कि कितने अवैध घोषित हो गए, तो उसके लिए आपको ज्ञात करना होगा 8% का मान। तो 1% का मान 20 है, तो 8% का मान कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 160, तो उत्तर कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। तो बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं तो ज्ञात करना होगा 8% का मान, और अगर आप 10% का मान ज्ञात करना चाहते हो तो पहले आपको यह ज्ञात करना होगा कि मतदान कितना हुआ, क्योंकि मतदान जो होता है उसी में से अवैध मत होते हैं। तो पहले मतदान की संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद में उसका 10% निकालेंगे तो अवैध मतों की संख्या आ पाएगी। तो आप जल्दी से इस फिगर को नोट कर लीजिए रफली कि मतदाता सूची, उसके बाद में जिन्होंने मतदान नहीं किया उसको घटाते हैं, उसके बाद में जो बचता है वो मतदान होता है या वोटिंग परसेंटेज होता है। उसके बाद में जो अवैध मतों की संख्या है वो इसका 10% मतलब 8, 80 का 10% होता है 8, तो हम कितना घटाते हैं 8 घटाते हैं, तो 8 घटा दे यहाँ पे, तो -10% का मतलब कितना हुआ, माइनस किया आपने 8, -8 किया तो बच गया 72। यहाँ पे जो 72 बच गया वो कहलाते हैं वैध मत। अब वैध मतों का हमेशा होता है बंटवारा। वैध मतों का बंटवारा प्रश्न में दिया जाएगा कि किस हिसाब से करना है, तो अगर लिखा है मतदाता सूची का 40%, तब तो आप मतदाता सूची कितनी है 100, 100 का 40% होता है 40, ये दे देंगे ए को। तो 72 मत है वो टोकरी में रखे थे, उन 72 में से 40 उठा के दे देंगे ए को, तो बच गए कितने 32, वो ले जाएगा बी। अब दोनों के बीच में अंतर 32 और 40 में अंतर कितने का 8 का, 8% का मान कितना दे रखा है 160, तो 1% का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 1% का मान आ जाएगा तो अगर आपको पूछे मतदाता सूची में कुल कितने लोगों के नाम है, तब तो ज्ञात कर लेना 100% का मान। ये पूछे कि कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, तो आप ज्ञात कर लेना 20% का मान। अगर ये पूछे कि अवैध मतों की संख्या कितनी है, तो ध्यान देना अवैध मतों की संख्या डायरेक्ट ज्ञात करना है, तब तो ज्ञात करना है 8% का मान। और अगर आप 10% से कैलकुलेशन करेंगे तो ये 10% 80 का 10% है, इसलिए पहले आपको 80% का मान ज्ञात करना होगा, फिर उसका 10% ज्ञात करना होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर एक सवाल लिखेंगे आप, एक चुनाव में, सवाल लिखेंगे एक चुनाव में, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा 10% मत अवैध घोषित हो गए। तथा 10% मत अवैध घोषित हो गए यदि जीतने वाले प्रत्याशी ए को, यदि जीतने वाले प्रत्याशी ए को मतदाता सूची का यदि जीतने वाले प्रत्याशी ए को मतदाता सूची का 42% मत, 42% मत प्राप्त होते हैं तथा वह 120 मतों से विजयी घोषित होता है, विजयी घोषित होता है,
तो बताइए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता है? कुल कितने मतदाता है? तो बताइए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता है? मतलब वोटर लिस्ट में टोटल जो लिस्टेड मेंबर है उनकी संख्या कितनी है, कितने लोगों के नाम उसमें लिखे गए हैं। तो सवाल को सरल करने का तरीका देखो, आप अपने तरीके से इस सवाल को बहुत ज्यादा छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जब आप सीख रहे हैं तो मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं वही आप फॉलो कीजिए। जब चारों प्रकार के सवाल आपको बता दूंगा और चारों प्रकार के सवाल जब आपको आने लग जाएंगे उसके बाद में आप सवाल को छोटा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मतदाता सूची लिखनी है। अगर आप इस प्रकार से सवाल सरल करेंगे तो आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही होगा। तो सबसे पहले मतदाता सूची कितनी होती है? 100% होती है। अब लिखा 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, इसका मतलब वोटर लिस्ट में से जितने लोग मतदान नहीं करते हैं वो कहलाता है कि इतना परसेंट मतदान नहीं हुआ। तो 10% नहीं हुआ, इसका मतलब 100 में से 10% घटाएंगे। 100 का 10% होता है 10, इसलिए 10 को घटा देंगे। इन्होंने मतदान नहीं किया, इसका मतलब कितने बच गए? 90। तो 90% जो है वो हो गया मतदान, 90% हो गया मतदान। तो दूसरे दिन अखबार में आएगा कि फला गांव में 90% वोटिंग रही या 90% मतदान रहा। अब लिखा गया है कि 10% मत अवैध घोषित हो गए। तो अवैध उन्हीं के घोषित हो सकते हैं जिन्होंने अंगूठा टिकाया है। तो अंगूठा टिकाया कितने ने? 90 ने। तो 90 का 10%, तो 90 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 9% हो गए अवैध। मैं सीधा लिख रहा हूं क्योंकि मैंने 90 का 10% कैलकुलेट कर लिया है। 90 का 10% होता है 9, इस कारण से मैं 9 घटाऊंगा। 9 घटाऊंगा तो बचेगा कितना? 81%। 81% है, ये कहलाते हैं वैध मत, वैलिड वोटिंग, वैध मत। अब 81% है, ये बांट दिए जाएंगे प्रत्याशी ए और बी में। अब जीता कौन? ए, इसका मतलब इसको ज्यादा मत मिलेंगे। प्रश्न में कहा गया कि जीतने वाले प्रत्याशी ए को मतदाता सूची का 42% मिला है। अब आपको एक चीज और बता दूं कि अगर परसेंटेज 50 से कम दे रखा है, जीतने वाले प्रत्याशी को जो मत मिल रहे हैं उसका प्रतिशत 50 से कम दे रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि 50 से कम से डायरेक्ट तो नहीं जीत सकता। इसका मतलब वो मतदाता सूची का परसेंट दिया गया है। क्योंकि वैध मतों का अगर अपन 50-50 कर दें, 81% का आधा आधा कर दें, तो 40.5 और 40.5 दोनों को मत मिलेंगे, तब तो ये दोनों बराबर होंगे। अब कहा गया है कि 81% का 40%, 42%, ऐसा अगर लिखा जाए तो क्या ये जीत सकता है? नहीं, क्योंकि जीतने के लिए 50 तो कम से कम चाहिए। अब यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 42 है, 50 से कम है, इसका मतलब आप समझ पाएंगे कि ये 81 का तो नहीं है, नहीं तो वो जीतेगा ही नहीं, हार जाएगा। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि 42% मत प्राप्त होते हैं किसका? मतदाता सूची का। तो मतदाता सूची कितनी? 100 का 42 कितना होता है? 42 ये लेके चला गया। अब 81% वैध थे, 42% ये ले गया, तो बचेंगे कितने? तो 81 में से 42 घटाएंगे तो 39% बच गए किसके पास में? बी के पास में। अब दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने परसेंट का है? तो 39 से 40, 41, 42, 3% का है अंतर, 3% का है अंतर। और प्रश्न में कितना दे रखा है कि वह 120 मतों से विजयी घोषित हो जाता है। इसका मतलब 3% का मान कितने के बराबर है? 120 मतों के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि 3% का मान है 120, तो 1% का मान हो जाएगा 120/3 मतलब 40। अब 1% का मान आपके पास में आ चुका है, तो आपको जो भी पूछे आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको पूछा गया है कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता है, तो मतदाता सूची में कितने हैं मतदाता? 100%। तो आपको ज्ञात करना है
100% का मान। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100 गुणा 40 मतलब 4000। अगर आपको पूछा जाता कि कितने लोगों ने मतदान नहीं किया तो आप क्या ज्ञात करते? 10% का मान। तो मतदान नहीं किया कितने ने? तो 10% का मान। तो इसको अलग कलर से मैं दर्शा देता हूं। तो 10% का मान कितना हो जाएगा? तो 1% का मान 40, तो 10% का मान 400। अगर पूछा जाए कि अवैध मतों की संख्या कितनी है तो 9%, क्योंकि पर्सन में दे रखा है 10%। ये किसका था? डाले गए मतों का। तो डाले गए मत कितने? 90। 90 का 10% कितना? 9। वो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख दिया है। अब हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं 9% का मान। तो 1% का मान 9, 40, तो 9 का मान हो जाएगा 9 चौके 36, 360। अवैध मत हो गए 360। अगर पूछा जाए वैध मतों की संख्या कितनी है तो आप ज्ञात करेंगे 81% का मान। 8 चौके 32, 320 और 4 एकम 4, 320 और 4 324। एक जीरो लगा देंगे तो 3240। ये हो जाएंगे वैध मतों की संख्या। पूछे एको कुल कितने मत मिले तो आप ज्ञात कर सकते हैं 42% का मान। देखो, एक पर्सन में कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको मतदान नहीं किया ये भी पूछा जा सकता है, अवैध मतों की संख्या भी पूछी जा सकती है, वैध मतों की संख्या भी पूछी जा सकती है, एको कुल कितने मत मिले ये भी पूछा जा सकता है। तो 1% का मान 40 है तो 42% का मान कितना हो जाएगा? तो 4 चौके 1600 और 4 दूना 80, 1680। आपको पूछा गया 39% का मान, तो 40% का मान 4 चौके 1600 है तो उससे 1% कम कर दो, क्योंकि 39% का मान ज्ञात करना है तो 40% ज्ञात कर लो। 1% का मान 40, तो 40% का मान 1600, उससे 1% कम कर दो। तो 1600 से 1% का मान कितना है? 40। 1600 से 40 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1560। ये मिल गए किसको? बी को। अब देख लो चाहिए दोनों में अंतर कितने का है? 1560 में और 1680 में। तो 40 का तो वो, 80 का ये, 40 और 80 हो गए 120। 120 का अंतर है और कितना दे रखा है? 120 का अंतर ही दे रखा है। एक सवाल से कई सारी जानकारियां आप ज्ञात कर सकते हैं। जल्दी से इसको आप नोट करेंगे, फिर अगला सवाल देखते हैं। शायद आपने नोट कर लिया होगा। अब अगला सवाल लिखेंगे। एक चुनाव में एक चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा डाले गए मतों में से, कई बार लिख के भी दे देगा आपको, 20% मत अवैध घोषित हो गए तथा डाले गए मतों में से 20% मत अवैध घोषित हो गए। यदि जीतने वाले प्रत्याशी यदि जीतने वाले प्रत्याशी ए को मतदाता सूची का 30% मत प्राप्त हुए तथा वह 720 मतों से
इसको भाई 30 की जगह लिख लेना 40% मत प्राप्त हुए तथा वह 720 मतों से विजयी रहा हो तो मतदाता सूची में कुल दर्ज मतदाताओं की संख्या क्या होगी। अब इसको सरल करना शुरू करते हैं। तरीका आपको यही अपनाना है। अगर इस तरीके से सवाल को सरल करेंगे तो आपका सवाल 100% सही हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि मतदाता सूची तैयार होती है तो मतदाता सूची है उसको कितना लिखना है, 100% लिखना है। मतदाता सूची होगी 100%। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया तो 20% को हटा देते हैं, इन्होंने मतदान नहीं किया। तो कितने ने मतदान किया, 80% ने। तो ये हुई वोटिंग, 80% हुई वोटिंग या मतदान हुआ। वोटिंग या मतदान एक ही बात है। ये मतदाता सूची का मतलब होता है वोटर लिस्ट। सबसे पहले वोटर लिस्ट तैयार होती है, उसके बाद में मतदान होते हैं। मतदान हुए उनमें से 20% ने मतदान नहीं किया तो 80% हो गई वोटिंग। अब डाले गए मतों का तो कितने मत डाले गए, 80%। 80% का 20% हो गए अवैध। तो 80 का 20 कितना होता है, 8 दूने 16। तो 16% हो गए कितने, कौन से वाले, अवैध। 80 में से पहले 20 घटा लो, 60 बच गए, 4 जोड़ दो, कितने बच गए, 64। 64% कौन से हैं, वैध, वैलिड, वैध या वैलिड। अवैध का मतलब हो गया इनवैलिड। अब 64% है, ये बांट दिए जाएंगे ए और बी में, ए और दूसरा कौन सा, बी। अब ए है ये जीत गया और इसको कितने मिले, 40%। किसका, मतदाता सूची का। मतदाता सूची कितनी, 100, 100 का 40% कितना होता है, 40। ये मिल गए ए को, तो 40% ए को मिल गए। तो इसके पास में कितने बचे, 64 में से 40 निकाल दो तो कितने बच गए, 24%। ये मिले बी को। दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो कैलकुलेट करते हैं। देखो 40 में से 20 घटाए 20, 4 और घटा लिए तो बच गए 16। यहाँ पे 16% का है अंतर। अब यहाँ पे जो 720 लिखा है इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, इसको 320 कर लो भाई, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। बाकी उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पॉइंट में आ जाएगा, वो सही नहीं रहता थोड़ा सा, ठीक। क्योंकि टोटल मतदाता सूची में पॉइंट में नहीं हो सकते, पूरे पूरे होते हैं। तो 320 कर लो वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर कितने का, 16% का। मान कितना दे रखा है, 320। 320 मतों से रहा विजयी। तो हम लिख सकते हैं कि 16% का जो मान है वो हो जाएगा 320। तो 1% का मान हो जाएगा 320 बट्टे 16। 16 दूना 32 होता है, तो कितना आ गया, 20 आ गया। 1% का मान आ गया 20। अब आपको कुछ भी ज्ञात करना हो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ज्ञात करते हैं मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं, कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो 100% का मान ज्ञात करना है। 1% का मान 20, तो 100% का मान 20 गुणा 100 मतलब 2000, 2000। दूसरा ज्ञात करना है कि कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 20% ने नहीं किया, तो 1% का मान 20, तो 20% का मान 20 गुणा 20 400। पूछा जाए कि अवैध मतों की संख्या कितनी है या वोटिंग कितनी हुई, मतदान कितने लोगों ने किया, तो मतदान कितने ने किया, तो 80% का मान 8 दूनी 16, 1600। पूछा जाए अवैध मतों की संख्या कितनी है, तो 16% का मान, तो 1% का मान 20, तो 16% का मान 16 दूना 32, 320। फिर पूछा जाए कि वैध मतों की संख्या कितनी है,
तो 1% का मान 20, तो 64% का मान 128 1280। पूछा जाए ए को कितने मत मिले, तो 40% मत मिले हैं। 1% का मान 20, तो 40% का मान 800। पूछा जाए बी को कितने प्रतिशत मत मिले हैं, तो 24% मिले हैं। तो कितने मत मिले, तो 1% का मान 20, तो 24 दूना 48 480। दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो 480 और 800 के बीच में कितने का अंतर है, 320 का अंतर है। और कितना दे रखा है, 320 ही दे रखा है। तो इस प्रकार से आप वोटिंग का पहला प्रकार का सवाल सीख चुके हैं। ये होता है टाइप फेस्ट का। लेवल नंबर हम 9 पढ़ रहे हैं, मतदान से संबंधित प्रतिशतता के प्रश्न, और उसमें भी पहला प्रकार का सवाल आप सीख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरे प्रकार का सवाल कैसा होता है। अब दूसरे प्रकार के सवाल में यहां पे जो अवैध मत है इनकी संख्या दे दी जाएगी। जैसे यहाँ पे 16% दे रखा है, वैसे ही अवैध मतों की संख्या दे दी जाएगी कि 500 मत अवैध डाले गए। तो लिखेंगे एक सवाल, एक चुनाव में 30%, 30, एक चुनाव में 30% लोगों ने मतदान नहीं किया। 30% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा 500 मत अवैध घोषित हो गए, तथा 500 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी ए को मतदाता सूची का 36% मतदाता सूची का 36% मत प्राप्त हुए तथा वह 2500 मतों से विजयी रहा। तथा वह 2500 मतों से विजयी रहा। तो बताइए मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं। तो बताइए मतदाता सूची में कुल कितने व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं। अब इस प्रश्न को भी आप स्टेप बाय स्टेप सरल करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मतदाता सूची। क्योंकि अगर आप चुनाव कराएंगे, जैसे आप टीचर बन गए, मान लीजिए एग्जाम में आपकी चुनाव में आपकी ड्यूटी लग गई, तो ड्यूटी लगने के बाद में आप मतदान करवाएंगे, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इस गांव में कितने मतदाता है, मतलब मतदाता सूची जो है वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है मतदान के लिए, मतदाता सूची हम लेंगे। अब ये मतदाता सूची है, ये कितनी होगी, 100%। तो मतदाता सूची होगी 100%। अब लिखा गया है कि 30% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 100 में से 30% को घटा देंगे, इन्होंने मतदान नहीं किया, तो बच गए कितने, 70%। इसका मतलब 70% रहा है मतदान। अब आगे लिखा गया कि 500 मत है वो अवैध घोषित हो गए। तो मुझे ये बताइए कि जो अवैध मत है वो किस में से घटाए जाते हैं, जितनी वोटिंग हुई है उसमें से। तो 700 में से घटाएंगे हम 500 मतों को। तो ये जो 500 मत अवैध है इसको हम घटाएंगे किस में से, 70% में से। तो ये जो 70% है
वो तो था आपके पास में मतदान, इसमें से माइनस कर देंगे 500, तो जो बच जाएगा वो होंगे वेद मत। 500 अवैध मत है, इनको मतदान में से घटाते हैं। अब जो ये बच गया ये वेद मत है। अब इन वेद मतों को हम बांट देंगे ए और बी में, ये ए और ये दूसरा बी। ए को कितने मिले, ए जीत गया और इसको मिले मतदाता सूची का 36%। मतदाता सूची कितनी, 100 का 36% मिल गया ए को। अब ये वेद मत है, इसमें से 36% तो ये ले गया, तो बाकी जो बच गए वो किसके हिस्से में आएंगे, बी के हिस्से में आएंगे। तो हम गठा लेते हैं, देखो 70% है -500, ये कौन से थे, वेद मत। इन वेद मतों में से हम घटाते हैं 36% को, तो मैं कर देता हूं -36%। अब आप जानते हैं कि परसेंटेज में से परसेंटेज घट सकता है, तो 70 में से 36 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 70 में से अगर मैं 36 घटाऊं तो 34 बच जाएगा परसेंटेज वाला। और ये जो माइनस का 500 है वो ऐसा का ऐसा ही बचेगा, क्योंकि आप 500 में से 36% नहीं घटा सकते, समान प्रकृति की चीजों को ही घटा सकते हैं। परसेंटेज में से परसेंटेज घट सकता है, और यहाँ पे ये जो 500 है वो एक संख्या है, तो इसमें से ये 36 नहीं घट सकता है। तो आप देखेंगे कि 70% -500, ये इतना तो था वेद मत, इसमें से 36% है वो ए ले गया, तो 36 को घटाएंगे तो परसेंटेज वाले में से परसेंटेज वाला घट जाएगा और 34% बचेगा, और ये माइनस का 500 ऐसा ही बचेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं 34% और माइनस का ये 500 पड़ा रहेगा, ये आएगा बी के खाते में। अब कहा गया कि वह 2500 मतों से विजयी रहा, इसका मतलब ये जीतने वाला है, इसको 2500 मत ज्यादा मिले हैं, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2500 मतों का है, तो दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं। अंतर निकालते हैं तो हमेशा ज्यादा में से कम को घटाते हैं। इसको ज्यादा मत मिले हैं क्योंकि जीत गया है, और इसको कम मत मिले हैं क्योंकि ये हार गया है, तो ज्यादा में से कम को घटाते हैं। इस बार 36% में से घटाना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 36% में से घटाना है किसको, 34% -500 को, तो 34% और -500 इसको घटाना है। अब यहाँ पे 36% था, तो परसेंट में से परसेंट घट सकता है, कितना बच गया, 2%। 36% -34% 2%, और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 500। तो ये जो अंतर आया है वो आया है 2% प्लस 500 का। अब जिसको दिक्कत आ रही है कि कहां पे माइनस का हो रहा है, कहीं पे प्लस का हो रहा है, तो वो ऐसे समझेंगे, देखो कि सबसे पहले 70% हुआ मतदान, 100 में से 30 तो गए नहीं, बच गए कितने, 70% हुआ मतदान, उसमें से 500 है अवैध, तो 70 में से 500 घटा दो, तो 70% माइनस कर दिया 500। ये घटेगा नहीं क्योंकि ये परसेंटेज में है, हमारा माना हुआ है, ये एक संख्या नहीं है, ये हमने परसेंटेज में 100 मान रखा है। तो 70% -500 ये हो गए वेद। वेद में से 36 को घटा दो, तो वेद में से 36 को घटाने पर ये जो बचेगा ये बी के हिस्से में आ जाएगा। अब दूसरी बात, किसी विद्यार्थी को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने जो अवैध मत घटाए हैं वो बेचारे बी के हिस्से में से ही घटा दिए, ए वाले में से तो घटाए नहीं। ऐसा नहीं है, मैंने जो अवैध मत घटाए हैं वो टोटल मतदान में से घटाए हैं। अब घटाने के बाद में ये जो बचा है ये सारे वेद मत है, इसमें अवैध मत है ही नहीं। ये 500 आपको दिख तो रहा है लेकिन ये घट चुका है, अभी 70% में नहीं है, 70% में से घट चुका है 500, और जो बचेगा वो केवल वेद मत है। तो वेद मतों में से ही एक गए और वेद मतों में से जो बच गए वो बी के हैं। तो यहाँ पे जो 34% -500 है, तो यहाँ पे ये जो 500 है अब ये अवैध नहीं है, ये घट चुका है, घटने के बाद में वेद बचा हुआ है वो है। अब दोनों का अंतर निकाला, तो यहाँ पे अंतर निकालते हैं तो हमेशा ज्यादा में से कम को घटाते हैं, तो जिसको घटाते हैं उसके चिन्ह बदल दिए जाते हैं। तो 36% प्लस का है और इसको चिन्ह बदलेंगे तो -34%, इसका चिन्ह बदलेंगे तो प्लस का 500। 36% -34% हो गया 2%, और ये प्लस का हो जाएगा 500।
अब अंतर है वो कितना, 2500। तो आप इस अंतर के बराबर लिख सकते हैं कितना, 2500। ये कितने के बराबर है, 2500 के बराबर है। अब मैं इसको यहां पे लिख देता हूं कि 2% प्लस 500, ये जो अंतर है वो कितने के बराबर, 2500 के। तो 2% प्लस 500 ये बराबर है किसके, 2500 के बराबर है। ये 500 पक्षांतरण होके इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 2% का मान आ जाएगा, 2500 में से 500 घटेगा तो कितना, 2000। 1% का मान कितना आ गया, 1000। जब 1% का मान आ जाए, मान लो प्रश्न सरल हो चुका है, तो आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। 1% का मान 1000 है, तो पूछा जाए मतदाता सूची में कुल कितने वोटर्स हैं, तो 1% का मान 1000, तो 100% का मान 100 गुणा 1000, 100,000 मतलब 1,00,000। पूछा जाए मतदान कितने लोगों ने नहीं किया, तो 30% का मान, 1% का मान 1000, तो 30% का मान 30,000। मतदान हुआ 70%, इसका मतलब 70,000। 70,000 को आप 70 के भी लिख सकते हैं। अब देखो 70,000 में से 500 गए अवैध, तो 69,500 बचने चाहिए। आप अगर 70% माइनस 500 का मान ज्ञात करेंगे तो वही आएगा। 70% का मान आ जाएगा 70,000 माइनस 500, तो 69,500। एक को कितना मिला, 36%, मतलब 36,000। 36 के लिख सकते हैं इसे, के का मतलब होता है 1,000। यहाँ पे 34% माइनस 500, तो 34% का मान हो जाएगा 34,000 माइनस 500 का मतलब हो जाएगा 33,500। 34% का मान ज्ञात करेंगे तो 34,000, उसमें से 500 घटाएंगे तो 33,500। अब देखो कि टोटल जो मत वेद मत थे वो आए 69,500। 70,000 मतदान किया था, 500 हो गए अवैध, तो 69,500 बच गए वेद। देखो वेद में से 36,000 ये ले गया, तो जो बचे हैं 33,500 वो सारे वेद मत ही है। तो इस कारण से ये 500 दिखता तो है लेकिन ये घटा हुआ है, इस कारण से अवैध नहीं है। ये बचे हुए जो मत है वो वेद है। अब दोनों के बीच का अंतर 33,000 और 36,500 के सॉरी 33,500 और 36,000 के बीच में अंतर कितने का है, 2500 का। 2500 का ही दे रखा है। तो इस प्रकार से हमने सारी चीजें हैं वो ज्ञात कर ली है। जल्दी से इस सवाल को नोट कर लीजिए। फिर एक सवाल और लिखते हैं। फिर इसका भी सीधा तरीका बताऊंगा, छोटा तरीका बताऊंगा कि आपको बार बार ये अवैध मत वगैरह नहीं लिखने पड़े। तो लिखेंगे एक सवाल, एक चुनाव में एक चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, एक चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा 300 मत अवैध घोषित हो गए, एवं जीतने वाले प्रत्याशी ए को मतदाता सूची का 42% मत प्राप्त हुए तथा वह 1500 मतों से
विजयी रहा तथा वह 1500 मतों से विजयी रहा, तो बताइए प्रत्याशी बी को, तो बताइए हारने वाले प्रत्याशी बी को कितने मत प्राप्त हुए? तो बताइए हारने वाले प्रत्याशी बी को कितने मत प्राप्त हुए? अब इस प्रश्न को भी उसी तरीके से सरल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे मतदाता सूची। तो मतदाता सूची को कितना मानना है? 100% मानना है। उसके बाद में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो माइनस कर देंगे 20%, क्योंकि इन्होंने मतदान नहीं किया है। तो कितने बच गए? 80%। इन्होंने किया है मतदान। 80% में से भी अवैध कितने घोषित हो गए? 300। तो 80% माइनस करेंगे 300, क्योंकि ये 300 कौन से मत हैं? अवैध मत। तो बचेगा कितना? 80% माइनस 300। अब ये जो बच गए वो कौन से हैं? वैध मत है, वैलिड। इनकी गिनती होगी और इन्हीं का बंटवारा होगा ए में और बी में। ए जीत गया, ये हार गया। जीत वाले को पॉजिटिव, हारने वाले को निगेटिव से लिख दिया। ए जीता है, इसको मतदाता सूची का 42%। मतदाता सूची कितनी? 100 का 42% कितना होता है? तो ये होता है 42 ही होता है। अब 80% माइनस 300 में से घटा देंगे 42% को, तो इसको घटाना है तो इसको माइनस करेंगे, तो 80% में से 42% घट जाएगा, बचेगा कितना? 38%। और ये जो माइनस का 300 है ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा। क्यों हुआ? तो साइड में लिख के चेक कर सकते हैं। 80% माइनस 300 था, इसमें से 42% को घटा रहे हैं, तो जिसको घटाते हैं उसको माइनस करते हैं। परसेंट में से परसेंट घटेगा, 80 में से 42 जाएगा 38%, और ये माइनस का 300 ऐसा ही रहेगा। तो बी को मिले कितने? 38% माइनस 300। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना है? 1500 मतों का। तो अंतर निकालने के लिए ज्यादा में से कम को घटाते हैं। तो 42% में से घटाते हैं, किसको घटाते हैं? बी वाले मतों को। तो 38% माइनस 300। तो 42 में से 38 गया तो 4%, माइनस और माइनस हो गया प्लस का 300। तो ये आ गया अंतर, 4% प्लस 300। अब ये अंतर कितने के बराबर दे रखा है? 1500 के बराबर। तो बराबर लिखा 1500। ये 300 इधर आके घटेगा, 1500 में से 300 गया तो 1200। 4% का मान 1200, 1% का मान 1200/4 कितना आया? 300। 1% का मान आ गया 300। अब आपको पूछा जाए कि हारने वाले प्रत्याशी बी को कितने मत प्राप्त हुए, तो आप यहां से डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। 38% माइनस 300, तो 38% का मान ज्ञात कर लेंगे पहले तो सबसे पहले हम 40% का मान ज्ञात करते हैं। तो 4 3 12, 12,000, उसमें से 600 कम करेंगे तो 11,400। और नहीं तो आप 38% का मान ऐसे ज्ञात कर लेंगे। 1% का मान है 300, 38% का मान 38 गुणा 300 हो जाएगा, 2 जीरो लास्ट में लग ही जाएगी। 8 3 24 का हो गया 4, हासिल की 2, और 3 3 9 और 2 11, 11,400। तो बी को कितने मत मिले? तो आप 38% का पहले मान ज्ञात कर लो, उसमें से 300 को घटा दो। 38% का मान तो कितना आ गया? 11,400। इसमें से अब हम 300 घटा देंगे तो 11,000 और कितना आ जाएगा? 100, 11,100। ये मिले किसको? बी को। भाई मैंने 40% कैसे किया? क्योंकि 1% का मान 300, तो 40% का मान 4 3 12, 12,000। 12,000 में से अब 2% वापिस कम कर दो, क्योंकि 38% ही था, मैंने 40 ले लिया।
1% का मान 300, 2% का मान 600, 12,000 रुपए थे, 600 खर्च कर दिए, 11,400 बच गए। 11,400 किसका मान आ जाएगा? 38% का। माइनस करना है 300 तो 11,100। ठीक है, तो आप ऐसे ज्ञात कर लेना, 38 गुणा 300 से 11,400, 38% का मान 11,400, माइनस कर देना 300, माइनस कर दिया 300 तो 11,100। ये तो किसको मिले हैं? बी को। आपका सवाल का उत्तर तो आ चुका है। अब आप इसी सवाल से और सारी चीजें भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? मतदाता सूची में कितने के नाम? तो 100% का मान, 1% का मान 300, तो 100% का मान 300 गुणा 100 मतलब 30,000। कितने लोगों ने मतदान नहीं किया? तो 20% ने नहीं किया। 1% का मान 300, तो 20 गुणा 3 होता है 60, तो 6,000। मतदान कितने ने किया? तो 8 3 24। अवैध कितने? तो 300। वेद कितने? तो 80% में से 300 घटा दो, 24,000 में से 300 घटाओगे तो 23,700। एक को कितने मिले? तो 42%। 42% का मान ज्ञात करेंगे तो 42 गुणा 3, तो 40 दिए 120 और 3 दूना 6, 126, 12,600। इसको कितने मिले? 11,100। जोड़ेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12,000 और 11,000 होते हैं 23,000, 600 और 100 होते हैं 700, 23,700। दोनों के बीच का अंतर चेक कर लो, चाहिए 11,100 और 12,600 के बीच में 1,500 का अंतर होगा, 1,500 का अंतर ही दे रखा है। इस प्रकार से आप एक सवाल से विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया टाइप नंबर 2। दूसरे प्रकार के सवाल, प्रतिशतता में हम पढ़ रहे हैं मतदान से संबंधित सवाल, और मतदान में भी दूसरे प्रकार के सवाल हमने पढ़ लिए हैं। अब तीसरे प्रकार के और चौथे प्रकार के सवाल भी पढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो आप देखो ऐसे कर सकते हैं। इसको उतार लो पहले। अब आपने नोट कर लिया होगा। अब पिछले सवाल में और इस सवाल में आप देखेंगे कि जो अवैध मत है वो लास्ट में जाके घटते ही हैं, जो अंतर है उसमें से घटते हैं, क्योंकि अवैध है तो घटेंगे, तो घट घटा के जुड़ जुड़ा के लास्ट में तो वो घटने ही है। यहाँ पे घटे, यहाँ पे वापिस देखो, यहाँ पे घटे और यहाँ अंतर में जुड़े और लास्ट में जाके वापिस घट गए। तो अवैध है, घटेंगे, बस इतना ध्यान रख लो। तो पहले ही घटा दो, 300 को घटा दो 1500 में से, तो कितने बच गए? 1200। अब 1200 से कैलकुलेशन करते हैं, देखो ऐसे। इसको हटा दो, अब ये कोई काम का नहीं है। सबसे पहले वोटर लिस्ट कितनी? 100%। 20% ने मतदान नहीं किया तो कितने ने किया? 80 ने। अवैध मत 300 छोड़ दो एक बार। जीतने वाले को कितने मिले? 42। तो 80 में से 42 ले गया तो हारने वाले को कितने? 38। अंतर कितने का? 4% का। 4% का अंतर है, और वैसे देखें तो 1500 दे रखा था, 300 को घटा दो तो 4% का मान 1200, 1% का मान 300। उत्तर आ गया, बस हो गया। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बी है, इसके जब आप मत ज्ञात करोगे, ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसमें से वो अवैध मत है, गठाने हैं। तो आप 1% का मान 300 ज्ञात करके 100% का मान 30,000 तो ज्ञात कर लेंगे, लेकिन अब आपको ये बाकी वाली कैलकुलेशन है वो 30,000 के हिसाब से करनी पड़ेगी। 30,000 थे, 20% घट गए मतलब 6,000 घट गए, तो 24,000 हो गए मतदान। 24,000 में से देखो 300 को घटाना पड़ेगा, तो 23,700 है वेद, उनमें से फिर आपको बांटना पड़ेगा। तो आप थोड़ा छोटा तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें गलती होने की फिर संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मेरी राय तो यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप सवाल सोल्व कीजिए। अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप जल्दी से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा और सवाल है वो सही भी हो जाएगा। क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में सवाल गलत कर देना बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होता है। अब देखते हैं इसी में तीसरे प्रकार का सवाल। लिखेंगे एक सवाल, एक चुनाव में एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। एक चुनाव में
10% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा 10% मत अवैध घोषित हो गए। तथा 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी ए को वैध मतों का 51% मत प्राप्त हुए तथा वह 1620 मतों से 1620 मतों से विजयी घोषित हुआ। तो बताइए, मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता रजिस्टर्ड है? कुल कितने मतदाता रजिस्टर्ड है या कुल कितने मतदाता है? अब इस सवाल में देखो क्या करना है, जो दे रखा है वो लिख लो। सबसे पहले मतदाता सूची तैयार करनी है, तो ये कितनी होती है अपने आप में 100%। फिर कहा 10% ने मतदान नहीं किया, घटा दो, कितने बच गए 90%। इन्होंने क्या किया, मतदान किया। फिर कहा 10% हो गए मत अवैध घोषित, तो जो मतदान करते हैं उनका 10%, तो 90 का 10% होता है 9, तो आप घटाएंगे केवल 9 को, 9% हो गए अवैध, तो वैध कितने बच गए 81%। ठीक है, अब ये जो 81% वैध बच गए हैं, अब आगे सवाल में क्या कहा गया है कि जीतने वाले प्रत्याशी ए को वैध मतों का 51%। अब पिछले वाले 2 प्रकार के सवालों में तो मतदाता सूची का पढ़ रहे थे, इस बार वाले सवाल में दिया गया है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का, और तभी देखो 51% दे रखा है, क्योंकि 50-50 अगर वैध मतों का 50-50 कर दे तो वो बराबर हो जाएंगे। 81 का 50%, 40.5 एक ले जाएगा, 40.5 एक ले जाएगा, तब तक तो वो बराबर है। जैसे ही 81 का 51% लेके जाएगा ये जीत जाएगा, लेकिन 81 का 51% कैलकुलेट करना टफ हो जाएगा, तो फिर हम क्या करें, तो हम एक बार के लिए इस वेद मत को पुनः 100 मान लेते हैं। ये जो वेद मत है इसको क्या माना, अपने आप में 100% मान लिया। गणित में मान सकते हैं कुछ भी मान लो, वेद मत का कहा 51%, तो वेद मतों को कितना मान लो 100 मान लो, तो इसका 51% कर दो ए के पास में, और जो बच गया 49% वो कर दो बी के पास में। सवाल आपका इजी हो जाएगा। कितने से जीत रहा है 1620 से, यहां पे अंतर कितने का 2% का, और वैसे कितना 1620, तो 2% का मान 1620, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 1620/2 मतलब 810। अब ये जो 1% का मान आया 810, तो इससे आप जैसे ही 100% का मान ज्ञात करेंगे 8100, तो ये जो 100% है वो यहां वाला है या यहां वाला है, बस यही चीज ध्यान देने वाली है कि आपने 100% मान रखा है वेद मतों को, तो 100% वेद मतों को मानते हुए 51 इसको दिया, 49 इसको दिया, 2% का मान 1620 आया, तो 1% का मान 810 आया, तो 100% का मान 8100 आएगा, तो वो इस वाले 100% का मान आएगा, ना कि इस वाले का, क्योंकि आपने फिलहाल इसको 100 मानते हुए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो 8100 आया है वो यहाँ वाले 100% का मान आया है।
तो ये क्या है? 8100 वेद मत है। अब यहां पे लिख दो वेद मतों की संख्या कितनी? 8100। अब जो मतदाता सूची है उसका मान ज्ञात करना है। तो मतदाता सूची 100 है तो 81% है वेद, और 81% का मान आया 8100। तो इस 100% का मान ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा मतदाता सूची का मान। अब हम लिख सकते हैं कि 81% का मान है 8100। तो मतदाता सूची का मान पूछे तो 100% का मान आ जाएगा 81 से कटेगा 100 बार, 100 गुणा 100 हो जाएगा 10,000। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं? तो ये हो जाएंगे 10,000। अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखेंगे, एक चुनाव में 20% लोगों ने 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। एक चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा डाले गए मतों में से 20% मत अवैध घोषित हो गए। तथा डाले गए मतों में से 20% मत अवैध घोषित हो गए। यदि जीतने वाले प्रत्याशी ए को वेद मतों का 55% मत प्राप्त हुए तथा वह 1280 मतों से विजयी रहा हो, तो बताइए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता है? तो बताइए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं? इस सवाल में भी दिया गया है कि वेद मतों का 55%। तो हमें स्टेप बाय स्टेप सरल करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं मतदाता सूची, ये कितनी होती है? 100%। अब 100% इसको मानते हुए 20% ने मतदान नहीं किया, कितने बच गए? 80%। इन्होंने क्या किया? मतदान किया। इसमें से भी 20%, तो 80 का, और लिखा हुआ भी है कि डाले गए मतों में से 20%। तो कितने मत डाले गए? 80। 80 में से 20%, तो 80 में से 20% और निकाल दो, तो 80 का 20% कितना होता है? क्योंकि ध्यान रखना, हमेशा अवैध मत है वो मत डाले गए हैं उन्हीं का हो सकता है। तो डाले गए मतों का 20% और घटाएंगे तो माइनस कर देंगे। 80 का 20%, 8 दूनी 16, तो 16% हो जाएंगे अवैध। 80 में से 16 गए तो बच गए 64%। ये है कौन से? वेद मत। अब ये दो हिस्सों में बांटे जाएंगे, ए और बी को। ए को कितना मिला? इसने कहा कि जीतने वाले प्रत्याशी ए को वेद मतों का 55%। तो वेद मतों का 55% निकालना है तो 64 का 55% निकालना टफ हो जाएगा, दिक्कतें आएगी। तो इसलिए आप क्या कर लो, इस वेद मतों को अलग से 100 मान लो। इस वेद मत को मैं मान लेता हूं 100। 64% इसको क्या मान लिया? 100% मैंने मान लिया। अब इसका 55% देता हूं ए को, तो बच गया कितना? 45%। ये किसको मिलेगा? बी को। दोनों के बीच में अंतर कितने का हो गया? 10% का। और वैसे देखें तो अंतर कितने का? 1280 का।
तो यहाँ पे जो 10% है उसका मान हो गया 1280, तो 1% का मान हो जाएगा 128 और 100% का मान आ जाएगा कितना, तो 12,800। 10% का मान 1280 है, तो 100% का जो मान आएगा 12,800, ये कौन से वाले का आएगा, इसका मतलब ये क्या आएंगे, वेद मत। तो वेद मत आ गए कितने, 12,800। अब कहा गया कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता है, ये आपको ज्ञात करना है। तो मतदाता सूची में टोटल कितने, 100% का 64 कितना है, 12,800। तो 64% का मान है 12,800। तो अब हमें ज्ञात करना है इस 100% का मान। 64 का दुगुना होता है 128, 2 बार कटेगा, 2 जीरो आएगा और यह हो जाएगा 20,000। तो कुल मिला के मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं, तो 20,000 मतदाता है, यही आपका उत्तर होगा। अब देखो कितने आसान सवाल होते हैं और हम फालतू में ही टेंशन लेते रहते हैं, इधर उधर तरीके लगाते रहते हैं। अगर आप व्यवस्थित ढंग से, जिस ढंग से चुनाव प्रक्रिया संपादित होती है, अगर आप उसी प्रक्रिया से सवाल को सरल करेंगे तो कोई सा भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं हो पाएगा, सारे सवाल आप कर लोगे। अब आप पहचान गए होंगे कि चौथे प्रकार का सवाल है वो कैसा बनता होगा। 3 प्रकार के सवाल पढ़ लिए, चौथे प्रकार के सवाल में यहाँ पे जो लिखा है ना, डाले गए मतों में से 20% मत अवैध घोषित हो गए, इसकी जगह वो संख्या दे देगा और बाकी यहाँ पे जो जिताएगा उसको वैध मतों का ही परसेंटेज देके जिता देगा। तो पहले आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। अब अगले टाइप का सवाल देखते हैं, टाइप नंबर 4 का। उसमें क्या करेंगे हम, जो परसेंटेज दे रखा है अवैध मतों का उसकी जगह संख्या लिखने वाले हैं। तो लिखेंगे एक सवाल लिखेंगे आप, एक चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। एक चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा 500 मत अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित हो गए। यदि जीतने वाले प्रत्याशी ए को, यदि जीतने वाले प्रत्याशी ए को वैध मतों का 51% मत प्राप्त हुए तथा वह प्रत्याशी बी से 150 मतों से विजयी रहा हो, तथा वह प्रत्याशी बी से 150 मतों से विजयी रहा हो, तो बताइए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं। तो बताइए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता है। अब इसको भी वैसे ही सरल करना है। सबसे पहले मतदाता सूची, ये जो मतदाता सूची है इसको कितना मानना है, 100% मान लेना है। इसके बाद में सबसे पहले कहा कि 20% लोगों ने मतदान का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब वोटिंग जो हुई है वो 80% है, मतलब मतदान जो है वो केवल और केवल कितना है, 80%। 80% हुआ मतदान। इसमें से भी 500 मत है वो हो गए अवैध घोषित, तो जो बचेगा वो होगा वैध मत। तो 80% माइनस 500 ये कहलाएगा वैध मत। अब इसने कहा कि वैध मतों का 51% ए को मिला, तो 80% माइनस 500 का 51% निकालना टफ हो जाता है, तो हम इसलिए एक बार इसको कितना मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। इसको पूरे को माना कितना, 100%। अब 100% में से
ए को तो दे देंगे 51% और बी को दे देंगे, कितना बच गया 49%, क्योंकि 100 में से 51 ले गया तो 100 में से दूसरे के बचा 49। दोनों के बीच में जो अंतर है वो हो गया 2% का, और कितने से जीत गया 150 मतों से। इसका मतलब 2% का मान कितना है 150 है, 2% का मान हो गया 150। अब हम यहां से 2% का मान 150 है तो 1% का मान हो गया 75 और 100% का मान हो गया 7500, 7500। 2% का मान 150 तो 1% का मान 75, 100% का मान 7500, 7500। तो ये जो 7500 आया है वो कौन से वाले 100% का मान आया है, इस वाले 100% का। और ये क्या है, वेद मत है, तो यहाँ पे वेद मतों की संख्या आती है 100% का मान ज्ञात करने से। और अब हम इस वेद मतों की संख्या को यहाँ लिख देते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि 80% माइनस 500 का मान आ गया है 7500। यहां से कैलकुलेशन करते हैं तो 500 इधर पक्षांतरण होके 80% का मान आएगा 7500 प्लस 500 8000, तो 1% का मान आ जाएगा 100 और 100% का मान आ जाएगा 10,000। अब ये जो 100% आया है वो कौन से वाला आया है, मतदाता सूची वाला आया है। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं, तो उत्तर आ गया 10,000। अब देखिए कितना आसान सवाल होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप इनको सरल करना होता है। तो इससे टफ एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब मैं एक दो सवाल आपको ऐसे करवाता हूं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं और बहुत ही ज्यादा आसान सवाल होते हैं। मैंने आपको टफ से टफ लेवल करवा दिया, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। नोट कर लीजिए इसको। अब मैं आपको कुछ परीक्षा में पूछे गए सवाल उनको सरल करवा देता हूँ। लिखेंगे, एक सवाल लिखेंगे, एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। जीतने वाले को 52% मत प्राप्त हुए। जीतने वाले को 52% मत प्राप्त हुए तथा वह 7200 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल कितने वोट डाले गए, तो कुल कितने वोट डाले गए। अब देख लो, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब हमारे लिए ये तो बहुत ही आसान है। इसने कहा दो प्रत्याशी है ए और बी, तो टोटल होते हैं 100%। ए कितना ले गया 52%, बी के कितने आए 48%, अंतर कितने का 4% का, कितना मान दे रखा है 7200, 4% का मान 7200। तो कुल मत पूछे, क्योंकि इसने दे रखा ना कि 4% से जीत गया और वैसे 7200 से जीत गया, तो 4% का मान हो गया 7200, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 18 चौके 72 होता है, तो 18,000 या 1,80,000। 4 से कट गया 18 बार, तो 1,80,000। 2 जीरो ये 2 जीरो ये 4 जीरो लग जाएंगे, 1,80,000 हो गए टोटल मतदान। ठीक, तो बहुत ही आसान सवाल था। अगला सवाल लिखेंगे, एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, मान लिया लड़ रहे थे, लड़ते ही हैं वैसे भी चुनाव में। उनमें से 20% वोट अवैध घोषित हो गए। 20% लिखेंगे सवाल, 20% वोट है वो अवैध घोषित हो गए। विजेता को वैध मतों का 60%, विजेता को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होते हैं और वह 28,800 मतों से चुनाव जीत जाता है। और वह 28,800 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में कितने वोट डाले गए, आप सवाल लिख तो पा रहे हैं ना। क्लास को रोक रोक के लिख लिया करो। एक चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित हो गए और विजेता को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होते हैं और वह 28,800 मतों से विजयी घोषित होता है। तो चुनाव में
कुल कितने वोट डाले गए। अब आप ऐसे मान लो कि टोटल वोट कितने हैं 100 और 20% हो गए अवैध। भाई जो मतदाता सूची है या जिन्होंने वोट डाले हैं वो 100 है, इनमें से 20% हो गए अवैध, बच गए कितने 80%। तो फिर ये जो 80% है वो वैध मत है, इस 80 का 60% ले गया जीतने वाला। तो 80 का 60 ले गया, इसका मतलब या तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर लो 8 6 के 48, या फिर 80 को एक बार के लिए 100 मान लो, जो आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। 80 को आप एक बार 100 मान लो, 100 में से 60 ले गया तो बच गए कितने 40, 100 में से 60 ए ले गया बच गए 40, बी के पास में अंतर कितने का 20% का, 20% का मान कितना हो गया 28,800, तो 10% का मान हो गया 14,400, 1% का मान हो गया 1440, 100% का मान हो जाएगा 1440 और 2 जीरो। ये तो कैलकुलेशन कर ही लेंगे आप। 20% का मान है ना वो ये दे रखा है, देखो इसे 20% का मान 28,800, तो 100% का मान आप ज्ञात कर लेना। ये कट गया काट पीट के, और 1440 और जीरो लगा देना, अंदाज से भी लगा सकते हैं। 1,44,000 हो गए टोटल, 1,44,000 हो गए। कौन से 100% का मान, इस वाले का। अब इसने पूछा है कि कुल कितने वोट डाले गए, तो 80% का मान आया है आपके पास में 14,400, तो इस 100% का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। 80% का मान है 14,400, तो 100% का मान आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, आ जाएगा। दूसरा तरीका बताता हूं, उतार लिया इसको। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल जो वोट है वो 100 मान लो, 20% अवैध निकाल दो, बच गए कितने 80, इसका मतलब 80% है वो वैध मत है। वैध मत का 60%, तो 80 का 60 निकाल लो, तो 8 6 48, तो 80 में से 48 ये ले गया, तो 80 में से 48 ले गया तो बच गया 30 और 2 32, ये बच गए बी के। अंतर कितने का है, 48 और 20 में अंतर हो गया 32 और 42 6 16 का। 16% का मान कितना दे रखा है 28,800। पूछा गया है कुल कितने मतदान है, तो कुल कितने हैं 100, 100% का मान भी आप ज्ञात कर सकते हैं, सेम उत्तर आएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा शायद, यहाँ पे एक जीरो और है भाई, देखो है ना, 3 जीरो है, 3 जीरो। दोनों से उत्तर सेम आएगा, किसी से भी सरल कर लो चाहिए, ठीक है। फिर अगला सवाल देखते हैं, ये एग्जाम में आए हुए सवाल है। अगला सवाल लिखेंगे, एक चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें 10% वोट अवैध पाए गए, जिसमें से 10% वोट है वो अवैध पाए गए। विजेता को कुल मतों का 54% वोट प्राप्त होता है। विजेता को कुल का 54% मत प्राप्त होता है और वह 7,200 मतों से विजयी रहता है, और वह 7,200 मतों से विजयी रहता है। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, ये भी बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले वोटर लिस्ट कितनी 100%, ये वोटर लिस्ट 10% हो गए अवैध, कितने बच गए 90%, ये कौन से हैं वैध। फिर कहा विजेता को कुल का कह रखा है न कि वैध का, तो कुल कितने हैं 100, 100 का ले गया 54 ये,
तो 90 में से 54 तो ये ले गया, कितना बच गया? तो 6 और कितना बच गया? 36। 90 में से हाँ 36 बच गया। अंतर कितने का? तो 18 दोनों 36, 18 3 54, तो 18% का। 18% का मान कितना दे रखा है? 7200। तो कुल कितने वोट है? 100%। तो 100% का मान ज्ञात कर लेना, उत्तर आ जाएगा। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट ही जाएगा, इसलिए इसको ध्यान नहीं देना होता है। 18 चौके 72, 4 गुणा 100 और 2 जीरो वो 40,000 हो जाएंगे। 40,000 उत्तर। अगला एक सवाल और लिखेंगे। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है जी, मान लिया। आगे लिखेंगे फिर काम की चीज। जिनमें 20% वोट अवैध पाए गए। एक चुनाव में सीधा लिखेंगे आप, एक चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित हो गए। विजेता को कुल मतों का 56%, विजेता को कुल मतों का 56% मत प्राप्त होते हैं और वह 9,600 मतों से विजयी घोषित होता है। और वह 9,600 मतों से विजयी घोषित होता है। तो चुनाव में कुल कितने मत डाले गए? तो चुनाव में कुल कितने मत डाले गए? तो मान लेते हैं 100% है वोटर लिस्ट और इसमें से 20% हो गए अवैध, तो बच गए कितने? 80%। 80 में से विजेता को कुल का 56, तो कुल कितने? 100 का 56 कितना? 56। 80 में से ले गया 50, तो बच गए 30। 30 में से 6 और निकाल दो तो बच गए 24। ये मिल गए बी को, ये मिल गए ए को। अंतर कितने का? तो 56 और 24 में अंतर कितने का? 56 में से 20 निकाले 36 और 4 और निकाल लिए तो 32। 32% का अंतर। ठीक, 32% का मान कितना? 9600। अंतर कितने का? 9600 का। 32 से कट गया कितनी बार? 3 बार। तो 100% का मान देख लेना 3 के हिसाब से। 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो लगा दो बस। 30,000। तो कुल कितने मत हैं? तो वो हो जाएंगे 30,000। तो ये भाई एग्जाम में आए हुए सवाल मैंने आपको सरल करा दिए हैं। बहुत ही आसान सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका मतदान से संबंधित प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे विविध प्रकार के सवाल, और वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें और अपने मित्रों को जरूर बताएं। धन्यवाद।